नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर। आज की इस ज्योग्राफी की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज की जो भूगोल की क्लास है, उसमें हम लोग उत्तरी अमेरिका को सीखने की शुरुआत करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जो महाद्वीप संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनको सीखा है। अगर आप लोगों ने महाद्वीप से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, अगर आपने उसे नहीं सीखा है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे विश्व का भूगोल नामक एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग उत्तरी अमेरिका की शुरुआत करेंगे और उत्तरी अमेरिका की जो भी हम शुरुआत कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों का सामान्य तौर पे जो वर्गीकरण किया जाता है, उसका आधार क्या हम रखते हैं। तो हम लोग अध्ययन के दृष्टिकोण से जो महाद्वीप है, उनको हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक है हमारा क्षेत्रफल के आधार पे और एक वर्गीकरण है जनसंख्या की दृष्टि से। यदि हम जनसंख्या के आधार पर देखें, तो जो भी महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों को हम लोग मुख्य रूप से 7 भागों में बांटते हैं, लेकिन उन्हें अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखें, तो हम उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में किस तरीके से रखते हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, तो जो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, वो है हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। वहीं पे तीसरे नंबर पे आपका आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे है आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर पे है आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप है। छठे नंबर पे है आपका यूरोप और 7वें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से देखें, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो भी महाद्वीप हैं, हम उनको इस आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। यदि हम देखें कि जो हमारा एशिया महाद्वीप है, इसे देखा जाए तो ये पूरे विश्व के स्थल का 29.5% कवर किए हुए। वहीं पे हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, तो यह पूरे विश्व के स्थल का लगभग 20% है। वहीं पे यदि हम उत्तरी अमेरिका की बात करें, तो यह प्रतिशत में कितना कवर किए हुए है, तो उत्तरी अमेरिका को देखा जाए तो यह 16.3% क्षेत्रफल में कवर किया हुआ है। दक्षिणी अमेरिका की बात की जाए तो ये 11.8%। अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो ये 9.6% है। यूरोप आपका 6.5%। वहीं पे अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ये 5.2% का क्षेत्रफल कवर किए हुए। अगर इस तरीके से देखा जाए, तो ये जो क्रम है महाद्वीपों को क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रखने का, ये आप देखें तो सबसे बड़ा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, अर्थात इसे देखा जाए तो यह अवरोही क्रम है। एग्जाम में आपसे आरोही या अवरोही क्रम में महाद्वीपों को रखने से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो एक बिंदु क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये हो गया, लेकिन एक प्रश्न और आता है कि जो महाद्वीप है उनमें कुछ देशों से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यदि हम देखें तो जो आपके एशिया महाद्वीप है, उसमें कुल कितने देश हैं। तो यदि देखा जाए तो जो आपका एशिया महाद्वीप है, इसमें अगर देश की बात पूछी जाए तो इसमें कुल 50 देश हैं। वहीं पे अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो इसमें जो देश की संख्या है वो है आपकी 54। वहीं उत्तरी अमेरिका में अगर हम देश की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में कुल देशों की संख्या 29।
वहीं पे अगर हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे कुल 12 देश हैं। अंटार्कटिका में 0 देश हैं, क्योंकि यह एक महाद्वीप तो है लेकिन यह बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पे कोई देश नहीं है और यहाँ पे कोई निवास नहीं करता है। हाँ, लेकिन 1000 या 1500 की तादाद में लोग यहाँ पे रहते हैं। वो भी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं, वे शोधकर्ता के रूप में रहते हैं, वहाँ पे कोई निवास के रूप में नहीं रहता है। वहीं पे हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में कुल देशों की जो संख्या है वो है 51 और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो कुल देशों की संख्या है 14। इस तरीके से कभी कभी कि किस महाद्वीप में कितने देश हैं वहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। वहीं पे यदि हम देखें कि जो आपका जनसंख्या की दृष्टि से इन देशों को यदि हम रखें तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जो इसमें महाद्वीप हैं उसमें मुख्य रूप से 6 महाद्वीपों को रखा जाता है। 7वां महाद्वीप जो कि अंटार्कटिका है वहां पे कोई निवास नहीं करता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो जनसंख्या की दृष्टि से जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है वो है आपका एशिया महाद्वीप। वहीं पे यदि देखें तो दूसरे नंबर पे आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप, फिर आपका यूरोप, वहीं पे आपका आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और एक है आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और छठे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से देखें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो महाद्वीप हैं उनको इस क्रम में हम रख सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप की है और सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है। आज की जो क्लास है वहाँ पे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका की, क्योंकि यहाँ से आजकल क्वेश्चनों की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ी हुई है। अर्थात यहाँ से झील, पर्वत, नदियाँ, पठार आदि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो महाद्वीप की सीखने की शुरुआत है उसमें हम सबसे पहले उत्तरी अमेरिका को सीखने की शुरुआत करते हैं। तो आइए सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका, इनको हम नई दुनिया के देशों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो नई दुनिया के 2 घटक महाद्वीप हैं उनको हम किस तरीके से उपनामों से जानते हैं, किस तरीके से उन्हें राजनीतिक तौर पर व्यवस्थित किया गया है, इसको अगर समझना चाहें तो सबसे पहले एक पॉइंट हम लोगों का होता है कि नई दुनिया के जो घटक महाद्वीप हैं उनमें किसको किसको रखते हैं। तो जो नई दुनिया के घटक महाद्वीप हैं उनमें हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को रखते हैं। उत्तरी अमेरिका सबसे पहले देखा जाए तो जो कोलंबस ने सबसे पहले उत्तरी की तरफ का जो क्षेत्र था उसकी खोज की थी, बाद में दक्षिण के एक क्षेत्र की भी खोज हुई। तो इस कारण एक भाग उत्तरी अमेरिका और एक भाग दक्षिणी अमेरिका के नाम से संबोधित किया गया। तो आइए हम लोग इन 2 नई दुनिया के जो महाद्वीप घटक हैं इनको हम लोग एक सामान्य जो राजनीतिक तौर पर वर्गीकरण किया गया है उसको सीखने का प्रयास करें। तो यहाँ पे देखें तो जो ये महाद्वीप हैं इनको अगर देखा जाए तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका और ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। यदि हम देखें तो इस हिस्से को यहां से लेकर और यहां तक का जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं दक्षिणी अमेरिका। वहीं पे यहां से ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। वहीं पे हम देखें कि जो
मैक्सिको का दक्षिणतम भाग देख रहे हैं, मैक्सिको से दक्षिण की तरफ, जो कि आप दक्षिण अमेरिका तक फैला हुआ है, इसे हम कहते हैं केंद्रीय अमेरिका। तो यहाँ पे इसे हम इस तरीके से, ये इसे हम कहते हैं केंद्रीय अमेरिका। केंद्रीय अमेरिका। यहाँ पे एक बात और है कि जो केंद्रीय अमेरिका है, यदि देखा जाए तो इस केंद्रीय अमेरिका के अंतर्गत बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा और होंडुरास नामक देश पाए जाते हैं। इसमें केंद्रीय अमेरिका में। वहीं पे हम देखें तो यहाँ पे जो वर्गीकरण किया गया है, ये जो दक्षिणतम बिंदु है, यहां से लेकर और इस बिंदु को अगर देखा जाए तो इसे हम कहते हैं मध्य अमेरिका। इसे हम कहते हैं मध्य अमेरिका। अर्थात हम देखें तो मध्य अमेरिका के अंतर्गत किसे रखते हैं, तो मैक्सिको को रखते हैं और केंद्रीय अमेरिका को रखते हैं। साथ में यहाँ पे छोटे छोटे कैरेबियन सागर में कैरेबियन द्वीप समूह है, और इसके साथ अगर देखा जाए तो कैरेबियन द्वीप समूह, मैक्सिको और केंद्रीय अमेरिका, इन सबको मिलाकर देखा जाए तो हम कहते हैं मध्य अमेरिका। वहीं पे अगर हम देखें तो जो आप देख रहे हैं, ये मैक्सिको का उत्तरतम और यूएसए का जो दक्षिणतम बिंदु है, यानी दक्षिण की तरफ जो हिस्सा है, वहां से लेकर और ये जो आपका अलास्का है, यहां पे देखा जाए तो यहां तक के जो हिस्से हैं, इसे हम सामान्य तौर पर देखा जाए तो कहते हैं एंग्लो अमेरिका। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि एंग्लो अमेरिका में कौन कौन समाहित देश है, तो यहाँ पे हम कहते हैं इसे एंग्लो अमेरिका। इस तरीके से देखें तो केंद्रीय अमेरिका, यह है आपका मध्य अमेरिका, और यह है आपका एंग्लो अमेरिका। लेकिन एंग्लो अमेरिका में किन किन देशों को समाहित करते हैं, तो हम कह सकते हैं कनाडा है, यूएसए है और अलास्का है। अलास्का भी यूएसए का ही भाग है। इस तरीके से देखें तो एंग्लो अमेरिका में किसे समाहित करते हैं, मध्य अमेरिका में किसे समाहित करते हैं और केंद्रीय अमेरिका में। वहीं पे एक विभाजन और होता है, उसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, वो है आपका कि यदि हम देखें कि जो आपका ये जो मैक्सिको की सीमा, यानी यूएसए और मैक्सिको की सीमा है, यहां से देखा जाए और आप इस दक्षिण अमेरिका के लास्ट बिंदु को देखें तो यहां पे हम देखते हैं तो ये यूएसए और मैक्सिको की जो सीमा है, वहां से लेकर दक्षिण अमेरिका तक के जो ये क्षेत्र होते हैं, इसे हम लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं। लैटिन अमेरिका। इस तरीके से हम लोग जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, उसे हम कितने राजनीतिक तौर पे विभाजित कर सकते हैं, उसको भी हम लोगों ने देख लिया। इसे आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब हम अगले बिंदु की बात करें तो हमें आज जो सीखने की शुरुआत करनी है वो है उत्तरी अमेरिका। तो आइए सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका से संबंधित जो भी सामान्य चीजें हैं उनको सीखने का प्रयास करते हैं। तो हम देखें कि जो उत्तरी अमेरिका है, इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कि इसकी खोज किसने की। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका है, इसकी खोज कोलंबस ने की थी। और यहाँ पे एक पॉइंट और सीखना है कि कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की, लेकिन नामकरण किसी और के नाम पे पड़ा है। तो यहाँ पे पॉइंट है कि जो कोलंबस महोदय हैं, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो कोलंबस आपके इटली के
जिनेवा के रहने वाले थे और इन्होंने इसकी खोज 1492 में की थी। वहीं पे इसका जो नामकरण पड़ा हुआ है वो किसके नाम पर पड़ा है, तो देखें तो ये एक व्यक्ति थे अमेरिगो वेस्पुकी, जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुकी। उन्होंने इस उत्तरी अमेरिका के स्थल भाग पर कदम रखा, या ये कहें कि इसके मुख्य भाग पर वो आए, जिस कारण उत्तरी अमेरिका का जो नाम है या वो जो क्षेत्र है उसे हम अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका से संबोधित करते हैं। तो जो नामकरण है वो किसके नाम पे पड़ा है, अगर इसको देखा जाए तो ये नामकरण अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पर अमेरिका पड़ा। ये एक पुर्तगाली नाविक थे, पुर्तगाली नाविक थे। वहीं पे हम देखें कि जो क्षेत्रफल है, जैसा कि अभी आपने देखा कि जो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल है उसे देखा जाए तो विश्व में यह तीसरे स्थान पे है। इसका विश्व में स्थान है तीसरा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपने देखा कि 16.3% इसने कवर कर रखा है। वहीं पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह विश्व में चौथा महाद्वीप है। वहीं पे कुल देशों की संख्या देखी जाए तो यहाँ पे कुल देशों की संख्या 29 है। और भूखंड की बात की जाए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कि जब हम लोग सीख रहे थे महाद्वीप के पॉइंट हो, तो वहाँ पे हमने सीखा था कि जो पेंजिया हुआ करता था समस्त स्थल का, जब दो भागों में टूटता है तो एक हिस्सा होता है अंगारा लैंड यानी कि जिसे हम लॉरेशिया कहते थे, और एक हिस्सा होता है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड यानी कि लॉरेशिया में मुख्य रूप से 3 महाद्वीप थे, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया। लेकिन जब दक्षिण की बात करते हैं, अंगारा लैंड की गोंडवाना लैंड की बात करते हैं, तो वहाँ पे दक्षिण अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, अंटार्कटिका और उसमें भारत भी था और अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ पे देखें कि जो भूखंड है वो उत्तरी अमेरिका का, तो यह भूखंड अंगारा लैंड का हिस्सा है। अंगारा लैंड का हिस्सा है, जिसे कि हम लॉरेशिया के नाम से भी जानते थे। लॉरेशिया, यहाँ पे कहेंगे अंगारा लैंड का भाग, तो उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड का भाग। इस तरीके से हमने उत्तरी अमेरिका की सामान्य जानकारी को देखा है। अब आइए हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण विस्तार की बात करते हैं। महत्वपूर्ण विस्तार का अर्थ है इसका पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अगर हम देखें तो जो इसका विस्तार की बात की जाती है, तो यहाँ पे देखें कि जो इसका पश्चिम और पूर्वी विस्तार होगा वो देशांतर रेखाओं के सहारे होगा, और जो उत्तर और दक्षिण विस्तार होता है ये अक्षांश रेखाओं के सहारे होगा। तो जो पूर्वी विस्तार है, अगर हम इसकी बात करें तो जो पूर्वी विस्तार और पश्चिमी विस्तार की बात करें तो जो देशांतर रेखाओं के सहारे उत्तरी अमेरिका का पश्चिमतम बिंदु है, पश्चिमतम बिंदु जो देखा जाए तो ये जो अलास्का है, अलास्का का एक द्वीप है अलूशियन द्वीप, वही उसका पश्चिमतम बिंदु है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इसका पश्चिमतम बिंदु है वह है अलूशियन द्वीप। अलूशियन द्वीप इसका पश्चिमतम बिंदु है। और यदि हम इसे देखें कि देशांतर रेखाओं में जो इसका विस्तार है वो किस रूप में यानी कि कहाँ तक है, तो इसे हम कहते हैं 172 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर यह इसका पश्चिमी विस्तार है, यानी पश्चिम के तरफ। वहीं पे हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से अगर पूर्वतम बिंदु की बात करें तो जो पूर्वतम बिंदु है वह ग्रीनलैंड पर है। यहाँ पे ग्रीनलैंड के बारे में सामान्य जानकारी हमें जाननी चाहिए कि जो ग्रीनलैंड है भौगोलिक दृष्टिकोण से वह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनैतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह डेनमार्क का, यानी कि डेनमार्क का अधिकार इस पर है, यह वह यूरोप का एक देश है। तो इस तरीके से देखें तो जो ग्रीनलैंड है
यह भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका का और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो डेनमार्क का भाग है। तो जो इसका पूर्वतम बिंदु है वो है उत्तरी अमेरिका का ग्रीनलैंड पर नॉर्डोस्टर्न डिंगजेन, यह पूर्वतम बिंदु है। इसका अगर विस्तार देखें देशांतर रेखाओं के माध्यम से, तो देशांतर रेखाओं में जो इसका विस्तार है उसकी अगर बात करें तो 12.08 पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर तक इसका विस्तार है। ये पश्चिमी देशांतर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो देशांतर रेखा शून्य अंश की है उससे यह पश्चिम के तरफ पूरा उत्तरी अमेरिका है, इस वजह से इसे हम पश्चिमी देशांतर के नाम से संबोधित कर रहे हैं। वहीं पे हम देखें कि जो उत्तरतम बिंदु है और दक्षिणतम बिंदु है, तो जो उत्तरतम बिंदु है वो अक्षांश रेखाओं के सहारे निर्धारित किया जाता है। तो जो उत्तरी अमेरिका का उत्तरतम बिंदु है, अगर हम उसकी बात करें तो जो उत्तरतम बिंदु इसका है वो है केप मोरिस जेसप। क्या नाम है इसका? उत्तरतम बिंदु का नाम है यहां पे इसे हम लोग केप मोरिस जेसप, केप मोरिस जेसप। अगर अक्षांश में इसके विस्तार की बात की जाए तो जो अक्षांश में इसका विस्तार है वो है 83 अंश 38 मिनट उत्तरी। हाँ, वहीं पे हम देखें कि जो दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि दक्षिण में किस हिस्से तक इसका विस्तार है, तो जो इसका दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका, देखा जाए तो आप देख रहे होंगे कि ये पनामा देश है, पनामा का दक्षिणतम बिंदु है। तो यहाँ पे देखें तो जो दक्षिणतम बिंदु है उसे कहते हैं डी अजेरो प्रायद्वीप, डी अजेरो प्रायद्वीप दक्षिणतम बिंदु है। और इसको अक्षांशीय विस्तार में यदि हम देखने की कोशिश करें तो जो अक्षांशीय विस्तार इसका है वो है 7 अंश 15 मिनट, 7 अंश 15 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इस तरीके से देखें तो जो उत्तरी अमेरिका है इसका जो विस्तार है, अगर देखें तो पश्चिम के तरफ अलूशियन द्वीप तक है, जो कि देशांतर में देखा जाए तो 172 अंश 30 मिनट पश्चिमी देशांतर है। वही पूरब की तरफ देखा जाए इसका विस्तार तो नार्डो ईस्टर्न डिंगजेन तक है और वो 12 अंश 08 मिनट पश्चिमी देशांतर। उत्तरतम बिंदु की बात करें केप मोरिस जेसप तक है और दक्षिणतम है डी अजेरो प्रायद्वीप तक। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये विस्तार है। वहीं पे कुछ पॉइंट बनते हैं जो कि उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु से। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो दक्षिणी अमेरिका है इसके उच्चतम बिंदु की बात की जाए तो जो इसका उच्चतम बिंदु है वो अलास्का में पाया जाता है, यहाँ पे इस तरीके से। तो इसे हम कह सकते हैं कि इसका जो उत्तरी अमेरिका का उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु, तो जो उच्चतम बिंदु है वो अलास्का में पाया जाता है। अलास्का में अगर देखा जाए तो एक है मैकिनेल पर्वत, क्या नाम है? मैकिनले पर्वत, जो कि सबसे उच्चतम बिंदु है उत्तरी अमेरिका का। ये मैकिनले पर्वत अलास्का में पाया जाता है, अलास्का में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो जो इसकी ऊंचाई है वो है आपकी, देखा जाए 6930 मीटर, लगभग 6930 मीटर। वहीं पे निम्नतम बिंदु की बात की जाए तो जो इसका सबसे निम्नतम बिंदु है अगर उसे देखा जाए तो यहाँ पे आपका इसका निम्नतम बिंदु पड़ता है, यह है मृत घाटी। तो
निम्नतम बिंदु। तो जो इसका निम्नतम बिंदु है वो है मृत घाटी। मृत घाटी। और ये जो मृत घाटी है ये कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में है और ये समुद्र की सतह से देखा जाए तो यह -86 मीटर है। इस तरीके से हमने देखा कि जो उत्तरतम बिंदु है और निम्नतम बिंदु यानी कि उच्चतम बिंदु, तो जो उच्चतम बिंदु है वो मैकिन्ले पर्वत है और निम्नतम बिंदु जो है वो मृत घाटी है। तो अब हम लोग, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर अगले पॉइंट को हम लोग सीखते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को सीखते हैं। यहाँ पे देखें कि जो प्रमुख खाड़ी व सागर है, इसके तहत हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि जो उत्तरी अमेरिका का विस्तार है तो उसके आसपास में कौन से प्रमुख सागर हैं और कौन से प्रमुख खाड़ियां हैं। यदि हम देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लेब्राडोर सागर है, लेब्राडोर यहाँ सागर है। वहीं पे अगर इसके पूरब की तरफ देखा जाए तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। वहीं पे उत्तरी अटलांटिक महासागर का ही एक हिस्सा जो कि मैक्सिको और भी जो देश हैं उसके समुद्र में देखा जाए तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है जिसे हम कैरेबियन सागर के नाम से जानते हैं। कैरेबियन सागर। वहीं पे अगर देखें तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। वहीं पे देखा जाए तो जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक सागर जिसका नाम है चुक्की सागर। यहाँ पे एक सागर है चुक्की सागर और यहाँ पे एक सागर है ब्यूफोर्ड सागर। ब्यूफोर्ड सागर। वहीं पे देखें तो यहाँ पे बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर है और बेरिंग यहाँ पे जल संधि है। वहीं पे हम देखें तो जो उत्तरी अमेरिका है उसका यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं और इन द्वीप समूहों को हम कहते हैं अलूशियन द्वीप समूह। यह है आपका अलूशियन द्वीप समूह। इस तरीके से हम लोग देखें कि यहाँ पे कुछ महासागर हैं और साथ में देखें कि कुछ खाड़ियां हैं। खाड़ियों से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ पे जो प्रमुख खाड़ियां हैं उनको हमको जानना आवश्यक है कि वो उत्तरी अमेरिका के उत्तर में कहाँ है और पश्चिम में कहाँ है, दक्षिण में कहाँ है। अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका से संबंधित कुछ खाड़ियां हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक खाड़ी है जिसे हम कहते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस खाड़ी है। वहीं पे यदि हम देखें तो यहाँ पर एक खाड़ी है जिसे हम मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे एक खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। वहीं पे यहाँ पे कैंपीज की खाड़ी है, कैंपीज खाड़ी है। अगर हम यहाँ पे ये हिस्सा देख रहे हैं जो कैलिफोर्निया का ये हिस्सा है तो यहाँ पे जो खाड़ी है इसे हम कैलिफोर्निया की खाड़ी के नाम से जानते हैं। कैलिफोर्निया की खाड़ी। वहीं पे ये जो हिस्सा खाड़ी का दिखाई दे रहा है इसे हम अलास्का की खाड़ी के नाम से जानते हैं। अलास्का की
खाड़ी। यदि हम उत्तर की तरफ देखें तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण खाड़ियां हैं। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक खाड़ी है जिसे कहते हैं अमुंडसेन की खाड़ी। तो यहाँ जो खाड़ी है वो है अमुंडसेन, अमुंडसेन खाड़ी। वहीं पे देखें तो यहाँ पे क्वीन मॉड की खाड़ी है। यहाँ पे क्वीन मॉड की खाड़ी है, क्वीन मॉड की खाड़ी है। वहीं पे ये जो खाड़ी है इसे हम हडसन की खाड़ी कहते हैं, हडसन की खाड़ी। वहीं पे देखा जाए कि क्वीन मॉड और हडसन की खाड़ी ये है, तो यहाँ पर एक खाड़ी है जिसे बूथिया की खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो एक खाड़ी है उसे हम कहते हैं बूथिया की खाड़ी, बूथिया की खाड़ी है। वहीं पे यहाँ पे दो छोटे छोटे द्वीप है, एक ग्रीनलैंड है, एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ पर एक खाड़ी जिसे बैफिन की खाड़ी के नाम से जानते हैं, बैफिन खाड़ी। और वहीं पे देखा जाए तो एक छोटा सा यहाँ पे एक खाड़ी है, यहाँ पे खाड़ी है। इस खाड़ी को हम उगावा की खाड़ी कहते हैं, उगावा की खाड़ी। इस तरीके से देखें तो जो प्रमुख उत्तरी अमेरिका से संबंधित खाड़ी हैं और महासागर, अगर देखा जाए तो चुप्पी सागर है, यहाँ पे बेरिंग सागर है, ये ब्यूफोर्ट सागर है, और अलूसियन द्वीप से सटा ही है आपका बेरिंग सागर। उसके नीचे जब देखते हैं तो प्रशांत महासागर, यहाँ पे कैरेबियन सागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये लेब्राडोर सागर। अगर खाड़ी की बात की जाए तो उत्तर में अमुंडसेन की खाड़ी है, क्वीन मॉड की खाड़ी है, बूथिया की खाड़ी है, बैफिन खाड़ी है, और ये आपकी हडसन की खाड़ी। यहाँ पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी, कैम्पीज की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो इस तरीके से देखा जाए तो यदि हम सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करें तो हमको एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझना है, ताकि एग्जाम में जिस तरीके से भी क्वेश्चन आए उसे हम आसानी से कर सकें। जब हम लोग यहाँ के प्रमुख खाड़ियों को सीख लेते हैं तो अन्य चीजों को सीखने से पहले जो यहाँ पे प्रमुख देश हैं और उनकी क्या राजधानियां हैं उससे अगर यदि हम जान जाते हैं तो हमें नदियों को पढ़ने में सहूलियत होगी, झीलों को पढ़ने में सहूलियत होगी। तो आइए हम लोग अब यहाँ के जो प्रमुख देश हैं उनकी बात करते हैं। तो ये है हमारा उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे हम देखें कि जो प्रमुख देश हैं अगर देखा जाए तो ये जो देश है ये है आपका अलास्का, ये है आपका अलास्का। और यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये जो अलास्का है यह यूएसए का ही भाग है। ये कहें कि यूएसए के अधिकार क्षेत्र में ही आपका अलास्का आता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो अलास्का है इसकी राजधानी क्या है, तो जो अलास्का है इसकी जो राजधानी है वो है जूनो, इसकी राजधानी जूनो है। वहीं पे यदि हम देखें तो एक देश है ये आपका कनाडा, कनाडा है। और कनाडा की यदि राजधानी को देखा जाए तो जो कनाडा की राजधानी है वो है ओटावा, ओटावा। मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं आप भी उसको नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आपसे नोट्स न बन जाए तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 99 18 56 21 41, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको इसका पीडीएफ भेजा जाएगा अगर नोट्स नहीं बना पाते हैं। वैसे तो अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें स्मरण हो जाएंगी बहुत आसानी से, और बनाते रहेंगे तो याद भी होता रहेगा। अगर नहीं हो पाता है तो आप मांग सकते हैं, व्हाट्सएप करेंगे आपको पीडीएफ भेजा जाएगा। अब देखते हैं कनाडा हो गया। अब ये जो देख रहे हैं कि जो कि अलास्का का, या ये कहें कि अलास्का और यूएसए एक ही है, तो ये है आपका देश यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यदि हम बात करें इसकी राजधानी की तो इसकी जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन
डीसी इसकी राजधानी है। वहीं देखा जाए तो अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, और ये जो देश है ये है आपका मैक्सिको। मैक्सिको। अगर पूछा जाए कि मैक्सिको की क्या राजधानी है, तो देखा जाए तो जो मैक्सिको की राजधानी है वो है मैक्सिको सिटी। तो यहां पे हम कहेंगे कि मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। अब जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो इसमें जो देश हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। यहाँ पे देखा जाए तो एक देश है, यहाँ पे ये आप एक देख रहे होंगे कि जब हम दक्षिण से उत्तर की तरफ आते हैं तो मैक्सिको से सटा हुआ एक जो देश है इसका नाम है बेलीज। इस देश का नाम है बेलीज। बेलीज। बेलीज की अगर राजधानी की बात की जाए तो बेलीज की राजधानी है मोपान। वहीं पे यदि हम देखें और देश की बात की जाए तो बेलीज से जस्ट नीचे आते हैं तो यहां पर एक देश है जो जिसका नाम है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला। और ग्वाटेमाला की जो राजधानी है वो है आपकी ग्वाटेमाला सिटी। ग्वाटेमाला सिटी। मैप के आधार पर यदि आप याद करेंगे तो ये चीजें बहुत आसानी से स्मरण हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। आइए अगले देश की बात करें तो जो ग्वाटेमाला से नीचे और जस्ट इसके ऊपर की बात की जाए तो जो ग्वाटेमाला है तो यहां पे देखें तो एक देश है जिसका नाम है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर इसकी जो राजधानी है, एल सल्वाडोर की जो राजधानी है वो अगर देखा जाए तो सान सल्वाडोर। सान सल्वाडोर इसकी राजधानी है। यदि इसके ऊपर देखा जाए तो एक महाद्वीप सॉरी एक देश है जिसका नाम है होंडुरास। इस देश का नाम है होंडुरास। होंडुरास। और ये जो होंडुरास है इसकी राजधानी है तेगुसिगल्पा। इसकी राजधानी जो है वो है तेगुसिगल्पा। तेगुसिगल्पा। थोड़ा समय लगेगा, अगर आपको लगे कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन इसे याद करिए आप लोग, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं कि देश दे देगा और उसकी राजधानी, या उसे उत्तर से दक्षिण की तरफ देशों का क्रम से क्वेश्चन आते हैं। तो हो गया होंडुरास। अब जैसे हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो तीन देश और दिखाई देते हैं। अगर हम इन तीन देशों की बात करें तो यहां पे जो एक देश है यह है निकारागुआ। 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 ये जो निकारागुआ देश है इसकी अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है मानागुआ। मानागुआ इसकी राजधानी है। वहीं पे एक देश है, यहां पे देखें कोस्टारिका। कोस्टारिका। और एक देश है ये आपका पनामा। पनामा। यदि हम देखें तो जो कोस्टारिका है इसकी राजधानी है सान जोस। सान जोस इसकी राजधानी है। और पनामा की जो राजधानी है वो है पनामा सिटी। पनामा सिटी। इस तरीके से देखा गया तो जो मुख्य इस महाद्वीप से सटे हुए देश हैं उनकी ये राजधानी है। यदि हम कुछ द्वीपों की बात करें जो कि यहाँ पे द्वीप समूह है, कैरेबियन द्वीप समूह है, यहाँ पे वेस्ट इंडीज द्वीप समूह भी कहते हैं,
तो यहाँ पे जो कैरेबियन द्वीप समूह है उनमें कुछ देश हैं, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे यदि हम देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है और वो देश भी है। यहाँ पर एक छोटे से द्वीप के रूप में देश है, कुछ यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पे छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। तो यहाँ पे कौन कौन से मुख्य रूप से देश हैं अगर उसकी बात की जाए तो देखें तो यहाँ पर एक देश जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका जमैका। ये है आपका जमैका देश, और इस जमैका देश की जो राजधानी है वो राजधानी है आपकी किंगस्टन। किंगस्टन यहाँ की राजधानी है। वहीं पे देखें तो एक देश ये है, इस देश का नाम जो है वो है आपका क्यूबा। क्यूबा, अगर हम बात करें क्यूबा की राजधानी, तो जो क्यूबा की राजधानी है वो है हवाना। वहीं पे देखें एक देश और, इस देश को देखिए, ये देशों के छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, इसे हम कहते हैं बहामास। बहामास, और ये जो बहामास है इसकी अगर बात की जाए राजधानी की, तो जो इसकी राजधानी है बहामास की वो है नसाउ। नसाउ इसकी राजधानी है। और ये छोटे छोटे दो द्वीप एक साथ जो हैं, इनको यदि देखा जाए तो ये कौन कौन से द्वीप हैं, तो एक द्वीप पर जो स्थित देश है इसे हम कहते हैं हैती, और इसे हम कहते हैं डोमिनिकन गणराज्य। डोमिनिकन गणराज्य, डोमिनिकन गणराज्य। अगर हैती की राजधानी की बात की जाए तो जो हैती है, हैती की जो राजधानी है वो पोर्ट ओ प्रिंस। पोर्ट ओ प्रिंसन, ये इसकी राजधानी है। और डोमिनिकन गणराज्य की जो राजधानी है वो है सैंतो डोमिंगो। सैंतो डोमिंगो। इस तरीके से देखें तो यहाँ पे जो ये जो द्वीप समूह से स्थित देश दिखाई दे रहे हैं, ये है आपका कैरेबियन द्वीप समूह। कैरेबियन द्वीप समूह। यहाँ पे हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका के जो भी प्रमुख देश हैं और उनकी जो राजधानी है उन्हें अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे सीखा है। आपसे निवेदन है कि इसे रोक के वीडियो को, इन देशों को आप एक बार स्मरण करने की कोशिश करिएगा, और आप इसका एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट को सीखते हैं। आइए अब हम लोग इसके नेक्स्ट बिंदु को सीखते हैं। वो है हमारे उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख पर्वत हैं और उसके कुछ उच्चावच। यदि हम उत्तरी अमेरिका के कुछ उच्चावचों की बात की तो ये पर्वतों की एक पश्चिम की तरफ श्रृंखला है, ये पूरब की तरफ श्रृंखला है, और यहाँ पर एक कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है भूखंड, और यहाँ पे लेब्राडोर पठार के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे एक मैक्सिको का पठार है। ये मुख्य रूप से यहाँ पे भूखंड है। वहीं पे अगर हम पर्वतों की बात करें तो यहाँ पे देखें कि जो उत्तरी अमेरिका के पर्वत श्रेणियां हैं पश्चिम के तरफ हैं, तो इसे हम पश्चिमी पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। इसे हम पश्चिमी पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं, साथ में इसे हम पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से भी जानते हैं। ये कहा जाए कि उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी कार्डिलेरा क्या है, तो हम कहेंगे कि पश्चिमी तट पर के सहारे जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसे ही हम पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जानते हैं। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मुख्य रूप से पर्वत श्रृंखलाएं हैं।
श्रेणियां हैं, यदि हम इनकी बात करें तो यहाँ पे देखें तो सबसे ऊपर ये जो अलास्का है, तो ये जो अलास्का है, अलास्का में यदि देखा जाए तो ऊपर के तरफ एक श्रेणी है, उस श्रेणी का नाम है ब्रुक्स श्रेणी। ब्रुक्स श्रेणी। वहीं पे उत्तरी अलास्का में एक ब्रुक्स श्रेणी है, वहीं पे अगर देखा जाए दक्षिणी अलास्का में एक श्रेणी है जिसका नाम है अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी। और अलास्का श्रेणी से एक क्वेश्चन ये बनता है कि पूछा जा सकता है कि अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो यहाँ पे हम देखें कि जो अलास्का श्रेणी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट मैकिनले। तो ये है माउंट मैकिनले, सबसे ऊंची चोटी है। इसका एक नया नाम है जो है देनाली। देनाली इसका एक नया नाम है। और ये जो माउंट मैकिनले है, यह अगर हम देखें तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। यहां से एक प्रश्न और आता है कि जो अलास्का श्रेणी है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट मैकिनले या देनाली। यहां से एक प्रश्न और आता है, वो पहले सबसे पहले देखें कि जो माउंट मैकिनले की ऊंचाई है वो अगर देखा 6,930 या कहीं कहीं 6,194 मीटर देखने को मिलती है। और यहां से एक प्रश्न और महत्वपूर्ण बनता वो है कि जो माउंट मैकिनले है, अलास्का की तो सबसे ऊंची चोटी है ही, साथ में पूरे उत्तरी अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पे यूएसए की बात की जाए तो यूएसए का ही अधिकार क्षेत्र है, तो यूएसए की भी यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी है। तो जो अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, वो पूरे उत्तरी अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ से हम इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, या इस तरीके से हम कहें कि अलास्का की जो सबसे ऊंची चोटी है वो पूरे उत्तरी अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। आइए उसके बाद हम देखते हैं कि जस्ट अलास्का श्रेणी से नीचे एक श्रेणी है जिस श्रेणी का नाम है कास्ट रेंज श्रेणी या कॉस्ट रेंज श्रेणी। ये जो कॉस्ट रेंज श्रेणी है अगर देखा जाए तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अगर बात की जाए तो माउंट लोगोन है। माउंट लोगोन सबसे इसकी चोटी का नाम जो है वो है माउंट लोगन, जिसकी ऊंचाई है 6,050 मीटर। यहीं से एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट बनता है, वो ये बनता है कि जो माउंट लोगोन है यह कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, साथ में पूरे उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। वहीं पे यदि हम देखें कि जो अगली श्रेणी है वो ये है, इस श्रेणी का जो नाम है कास्केड श्रेणी। कास्केड श्रेणी, कास्केड श्रेणी। और यह जो कास्केड श्रेणी है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी सबसे जो ऊंची चोटी या ऊंची चोटी का नाम है वो है माउंट रेनियर। माउंट रेनियर। और इस माउंट रेनियर की जो ऊंचाई है वो है 4,392 मीटर।
वहीं पे देखा जाए तो एक श्रेणी और इसके नीचे, ये कम से श्रेणी है, अलास्का श्रेणी, कास्टरेन श्रेणी, कास्केड श्रेणी, और एक श्रेणी है इसको, जिसको कि हम कहते हैं सियरा नेवादा। तो यह जो श्रेणी है इसका नाम है सियरा नेवादा। सियरा नेवादा, यह एक श्रेणी है। वहीं पे अब देखें कि जस्ट इसके पूरब में हम जब जाते हैं, तो जैसे पूरब में जाते हैं तो एक श्रृंखला दिख रही है, या ये कहें कि यह जो रॉकीज पर्वत की श्रृंखला है, इसी का विस्तार आप देखें तो अलास्का में भी पाया जाता है। तो यह जो श्रेणी है वो रॉकीज की श्रेणी है। और ये जो रॉकीज की श्रेणी है उसमें अगर देखा जाए तो उत्तर की तरफ एक ये श्रेणी दिखाई दे रही है, ये इस श्रेणी को हम कहते हैं मैकेंजी श्रेणी। मैकेंजी श्रेणी। वहीं पे ये जो आपकी श्रेणी दिखाई दे रही है ये रॉकीज श्रेणी है। तो ये श्रेणी जो है ये है आपकी रॉकी पर्वतमाला, रॉकी पर्वत, ये है आपकी रॉकी पर्वतमाला। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये है कि यह सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है उत्तरी अमेरिका की, सबसे लंबी पर्वत, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जिसकी लंबाई 4800 लगभग किलोमीटर, लगभग 4800 किलोमीटर है। वहीं पे देखा जाए तो जो रॉकी पर्वतमाला है, इस रॉकी पर्वतमाला की बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है जो कि यूएसए में पाई जाती है वो है आपका माउंट एल्बर्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यूएसए की सर्वोच्च चोटी। तो यूएसए की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट, जिसकी ऊंचाई है 4399 मीटर। तो इस तरीके से देखें तो ये जो पॉइंट है ये आपका यूएसए से आना चाहिए, कोई बात नहीं है, रॉकी पर्वत है तो यहाँ पे आपने लिख दिया यूएसए की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट। वहीं पे अगर देखें तो सबसे पूरब की तरफ एक श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न ये आते हैं कि जो अपलेशियन पर्वत है यह एक प्राचीनतम वलित पर्वत है। तो यहां से कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो इससे हम कहते हैं प्राचीनतम वलित पर्वत, प्राचीनतम वलित, यह प्राचीनतम वलित पर्वत है जो कि कैलेडोनियन हलचल जब हुई थी उसी समय इसका निर्माण हुआ था। अगर यहाँ पे हम देखें कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है, तो जो इसकी सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट मिशेल, माउंट मिशेल सर्वोच्च चोटी है, ये है 2037 मीटर। इस तरीके से देखें तो जो उत्तरी अमेरिका है उसके ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। इसको एक बार रिवीजन के तौर पर देखें तो यह है ब्रुक्स श्रेणी, यह है अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट मैकिनले, और यह अलास्का के साथ साथ पूरे उत्तरी अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है, और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। वहीं पे नीचे आते हैं कास्केड श्रेणी, वहीं पे एक है कास्केड श्रेणी, और यह है आपका सियरा नेवादा। यहाँ पर एक श्रेणी और है, यदि हम इस श्रेणी की बात करें तो ये जो श्रेणी है इसे हम कहते हैं सियरा माद्रे, सियरा माद्रे
श्रेणी। इस तरीके से हमने उत्तरी अमेरिका के पर्वतों को भी देखा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी, अगर हम देखें तो हम लोगों ने ये सीखा कि जो महाद्वीपों का मुख्य रूप से वर्गीकरण है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सीखा हमने और जनसंख्या के दृष्टिकोण से। वहीं पे हम लोगों ने सीखा कि जो नई दुनिया के दो प्रमुख घटक हैं वह है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। सिलेबस के अनुसार यानी कि जो हमको इम्पोर्टेंस है उसके आधार पर हम उत्तरी अमेरिका को सीख रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने सीखा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ राजनीतिक नाम हैं, उसको हम लोगों ने सीखा। वहीं पे हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका के सामान्य परिचय को भी सीखा। साथ में उत्तरी अमेरिका का जो विस्तार है अक्षांशीय दृष्टिकोण से, देशांतरी दृष्टिकोण से, उसे भी हमने सीखा और उच्चतम और न्यूनतम बिंदु को। साथ में हमने सीखा कि कुछ इसकी प्रमुख खाड़ियाँ हैं और उनसे सटे हुए कुछ महत्वपूर्ण सागर। वहीं पे हम लोगों ने ये सीखा कि जो इसके प्रमुख देश हैं उसकी राजधानी, और साथ में हमने यहाँ के कुछ प्रमुख पर्वतों को सीखा। ये क्लास काफ़ी बड़ा हो रहा है, लेकिन हम लोग इस क्लास को यहीं पे रोकेंगे और इस उत्तरी अमेरिका से संबंधित जितने भी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी तरह के यहाँ से प्रश्न आने के चांस हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग पार्ट वाइज करके सीखने का प्रयास करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है इस सभी पार्ट को अगर आप देख लेते हैं तो उत्तरी अमेरिका हो या कोई भी महाद्वीप हो, उनसे आप सभी प्रश्नों को करने में समर्थ होंगे। तो हम लोग यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।